धूमिल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वहां पर सिख तो गुरुद्वारे में जाने में परेशानी होती है, पूछना पड़ता है। कड़ा और पगड़ी पहनने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी सिख भाई के ऊपर ऐसा प्रतिबंध भारत में लगा है कभी? भाइयों, यहां तक सिख समुदाय का प्रश्न मैं कहना चाहता हूं, सिख गुरुओं का हम सम्मान ही नहीं करते, लेकिन सिख गुरुओं के ऊपर हम समस्त भारतवासियों को नाज है। मेरे बहनों भाइयों, सिख गुरुओं के ऊपर हमको बिल्कुल उनका नाम लेते ही गौरव की अनुभूति होती है। उनका हम सम्मान करते हैं, हम उनका मान करते हैं। गुरु नानक देव जी के सामने हम अपना शीश झुकाते हैं, घर घर नानक देव जी महाराज की तस्वीर लगाते हैं। और मैं जितना सिख समाज के इतिहास के जानता हूं बहनों भाइयों, भारत की संस्कृति की रक्षा करने में जितना बड़ा बलिदान हमारे सिख भाइयों ने दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए और कम है। इसे भारत कभी नहीं भूल सकता। लेकिन बराबर आकर भारत के बारे में इधर उधर की बातें की जाती, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती। लंबे समय तक हम लोग विरोधी दल में अपनी भूमिका निभाते रहे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की भी विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है, हमारे अडवाणी जी ने भी निभाई है। इन लोगों को भी विदेशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन कभी भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाकर उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया है। बहनों भाइयों, भले ही यहां कांग्रेस की सरकार क्यों न रही। दूसरे के घर में जाकर अपने घर की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाना चाहिए? इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। भारत का एक दुनिया का ऐसा देश है, इस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। तो प्रधानमंत्री का ही केवल सम्मान नहीं है, तो प्रधानमंत्री का ही केवल सम्मान नहीं है, भारत का सम्मान है मेरे। क्या इस पर हमारे कांग्रेस भाइयों को गौरव की अनुभूति नहीं होती? अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। भ्रष्टाचार मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो तो ताली नहीं बजनी चाहिए, सही होगी तो बजाइएगा। क्या यह सच नहीं है? राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री, एक बार उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं नीचे के लिए, लेकिन 100 पैसा जो दिल्ली की बैंक से चलता है, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बात मुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है। 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट है। क्या बहन भाइयों, यह सच नहीं है? क्या यदि 100 पैसा दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में। कितना जनता की आंखों में धूल दो। 6,000 रुपए जो किसान होता है, किसान भाई कहते हैं, मैं पूछना चाहता कम होता है, हाथ उठा के बताइए जरा, प्रेस के लोग भी देखें। और हरियाणा में भी जो कुछ भी ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को 21,000 रुपया प्रतिमाह, 2100 रुपया, 2100 रुपया प्रतिमाह। माताएं बहनें सुन लेना, आपको भाजपा की सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मिलेगा। भाजपा की सरकार है, 2100 चलेगा, 1 पैसा भी कम नहीं होगा, पूरा का पूरा 2100 रुपया आपके खाते में। प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा मेरे बहनों भाई। और जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं 70 साल की उम्र ऊपर की उम्र है, जो आप भले ही गरीब हो या धनवान हो, इसको हम नहीं देखें, चाहे उनकी जो भी आमदनी, तो इस 10 लाख रुपए के अतिरिक्त भी
उनके इलाज पर 10 लाख का तो होगा ही परिवार में, लेकिन यदि 70 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर अलग से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहन भाइयों। हम लोग फिर से मेरे किसान भाइयों, हरियाणा के लोग सुन लो, 24 फसलों जो खरीद होगी वो MSP पर ही होगी, MSP पर होगी।